हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाइब्स यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं एंड खुश हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि आपको अपने रिलेशनशिप में, अगर आप सेपरेशन में हैं, लॉन्ग टाइम सेपरेशन हो गया है, ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करें, वेट करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए, सब कुछ ठीक होगा आपके रिश्ते में या नहीं। तो आज का टॉपिक इसी क्वेश्चन पे है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको उसको और कितना वक्त देना चाहिए, आपको क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो पिकअप आइल है आज का हमारा जो वीडियो है एंड रीडिंग है। यहाँ पे मैंने दो पाइल रखे हुए हैं, ये पिंक कलर का रोज़ है एंड सेकेंड वन इज़ पर्पल कलर रोज़। ये पहला पाइल है हमारा एंड दिस वन इज़ सेकेंड वन। तो आप इन दोनों में चूज़ कर लीजिए आपको कौन सा पाइल जो है ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ज़्यादा जो फील हो रहा है कि चूज़ करना चाहिए। आप इन दोनों पाइल से चूज़ कर लीजिए एंड देन हम अपना स्टार्ट करेंगे रीडिंग विथ पाइल वन। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग को विथ पाइल वन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग उनकी क्या है, वो हम देख लेते हैं। ओके, पाइल वन के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। टू और थ्री कार्ड्स ही देखेंगे हम लोग। सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी, एरीज लियो सजिटेरियस, अगेन फायर एनर्जी, एरीज लियो सजिटेरियस। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके ओके, द सन का कार्ड है लियो। ओके, यहाँ पे जो लियो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड बॉटम ऑफ द डेक इज टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, तो चलिए करंट फीलिंग को रीड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो पाइल वन, आपके पार्टनर आपको लेकर अभी करेंटली बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। येस, ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि यस, वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है, अगर आप सेपरेशन में हैं तो इस रिश्ते में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये रिश्ता जो है सक्सेसफुल हो। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। ओके, यहाँ पे सन की भी एनर्जी आई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके पार्टनर जो है वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत फील करते हैं कि सब कुछ जो है अभी ठीक नहीं हो भले ही, लेकिन आगे जाके ये रिश्ता जो है वो बेहतर हो जाएगा। इस रिश्ते को विक्ट्री जो है मिल जानी है, ऐसा उनका करंट फीलिंग है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनको कह सकते हैं कि बहुत पैशनेट भी हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक होपफुल फीलिंग, कह सकते हैं कि होपफुल फीलिंग है बहुत ज़्यादा। ये होपफुल लगते हैं कि यस, ये रिश्ते में चाहे जो भी कुछ हो अभी तक, लेकिन अभी जो आगे जाएगा ये रिश्ता वो अच्छे के लिए ही होगा, अच्छा ही होगा, इसमें सब कुछ पॉजिटिव ही होना है। ओके, तो करेंटली आपके पार्टनर जो है बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर ऑप्टिमिस्टिक है। बट बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है टू ऑफ सोर्ड्स की है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं। दो उनके पास हो सकता है कि आपको लेकर और किसी और चीज़ को लेकर उनके पास दो ऑप्शन हैं, और उन दोनों ऑप्शन के बीच में वो फंसे हुए हैं। किसको चूज़ करना है, किसको नहीं करना, उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चीज़ है कि
इस रिश्ते को लेकर जहाँ ही वो ऑप्टिमिस्टिक है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको लेकर लगता है कि रिकन्सिलेशन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वहीं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं दूसरी कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर वो फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चूज़ करना चाहिए, आपके लिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो इस तरह की उनकी जो है एनर्जी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको लेकर उनका ट्रू इंटेंशन क्या है, सच्ची जो चाहत है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे। ओके ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। Okay, the Hierophant and King of Cups. The Hierophant is Taurus card and again cup की energy है Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, and bottom of the deck is 3 of Swords. मैं इस कार्ड को अभी रिवर्स नहीं लूँगी. 3 of Swords. Again Gemini, Libra, Aquarius. Okay. सो फ्रेंड्स, आपके पार्टनर जो हैं ये वो मुझे यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में यहाँ पे कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, रहा है, जिसकी वजह से आपका रास्ता जो है ख़राब हुआ है और ख़राब हो भी रखा है अभी तक भी। कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों के रिश्ते में जो है सेपरेशन या ब्रेकअप आया हुआ है और उन सारी बातों को लेकर वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, बहुत आपको आपके साथ साथ वो कुछ और लोगों के बारे में या फिर कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से ही वो जो है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कन्फ्यूज़न में है एंड कुछ भी डिसीज़न लेने में जो है कह सकते हैं कि असमर्थ है, कुछ भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यह रेजोनेट होगा कि उनका रिलीजन, उनका कास्ट एक बिग फैक्टर है आप लोगों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आप लोग जो है एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ की फीलिंग रखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए कि कास्ट या रिलीजन अगर सेम नहीं है तो आप लोगों का रिश्ता जो है ठीक नहीं हो पा रहा है या फिर आप लोग एक नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ फील करते हैं। बट आपको प्यार बहुत करते हैं। ओके, उनके मन में आपके लिए जो है प्यार बहुत ज़्यादा है। वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, उनको सिंगिंग, डांसिंग या आर्ट से रिलेटेड कोई भी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा पसंद है। सॉफ्ट हार्ट है आपके पर्सन, इसीलिए शायद वो बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। ओके, आपके रिश्ते में जो है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी रहा होगा, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग। ओके, समाज, घर वाले, बाहर के कोई भी फ्रेंड या बाहर के किसी भी इंसान का इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो ये सारे चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए थे आपके पार्टनर की वजह से, और या फिर आपकी वजह से आपके पार्टनर जो है काफ़ी हर्ट हुए। ओके, तो ट्रूली अगर देखा जाए तो आपके पर्सन अपने मन में बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं आपके लिए, लेकिन साथ ही साथ वो समाज को, ट्रेडिशन को लेकर भी सोचते हैं और उन सब लोगों को लेकर भी सोच रहे हैं जो भी आपके रिश्ते में परेशानी का कारण बने हुए हैं, आपके रिश्ते को ख़राब हो जाने या करने का कारण बने हुए हैं। ओके, इस वजह से ही वो जो है क्लियर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। या तो इस रिश्ते में बहुत कुछ पास्ट में हुआ था जिसके आपने कुछ कह दिया था, बहुत ऐसा कुछ जो जिसको उन्होंने अपने दिल में एकदम से रख लिया है, निकाल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से वो हर्ट हैं। या फिर कुछ ऐसे आप लोगों के रिश्ते के इर्द गिर्द हुआ है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, उसको वो अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए एंड देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पाइल 1 के फ्रेंड्स के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके, मैजिशियन का कार्ड आया है। पाइल 1 के रिश्ते का फ्यूचर क्या है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वाओ, द फूल एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, ये साइन आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इसका आंसर ये है कि आपके रिश्ते का फ्यूचर पॉजिटिव है। आपके रिश्ते में जो है न्यू बिगनिंग होने के ज़्यादा चांसेस है, एक नई शुरुआत होने के ज़्यादा चांसेस है। आपके रिश्ते में फिर से जो है सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग एक बार फिर से इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना चाहेंगे, रिस्क लेंगे, इस रिश्ते को लेकर आगे बढ़ेंगे, होपफुल हैं। इनफैक्ट उनकी करंट फीलिंग भी होपफुल है। कंसलेशन चाहते हैं आपसे, फिर से दोबारा रास्ता जोड़ना चाहते हैं, आपके इस रिश्ते में शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ओके, थर्ड पार्टी किसी ना किसी रूप में जो है अपना नाक घुसेरेगी। फिर से थर्ड पार्टी की वजह से कुछ भी ऐसा चीज़ें होंगी जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट होगा कि उनके रिश्ते में जो है वो सब कुछ बेहतर होगा, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जो इक्वालिटी नहीं थी। आप ज़्यादा देते थे इस रिश्ते में या फिर वो ज़्यादा इस रिश्ते को वैल्यू देते थे, तो ये जो थी चीज़ें नहीं थी, ये सारी चीज़ें जो है इक्वल बैलेंस में आएंगी और सब कुछ बेहतर होगा। ओके, तो पॉजिटिव यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है होते हुए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ 10 ऑफ कप्स। तो ये ऑफ कोर्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, कि आपके रिश्ते में एक कमिटमेंट मिलेगा, आप लोगों का इंगेजमेंट या शादी के लिए आप लोग इस रिश्ते में सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगेन पेज ऑफ सूट्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स इस रिश्ते में सब कुछ बेहतर होने वाला है, बिगनिंग होने वाली है, फिर से एक नया शुरुआत होने वाला है विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ये कह सकते कमिटमेंट और विद स्ट्रेंथ। आप लोग एक नए रिश्ते की फिर से इस रिश्ते में फिर से काम करेंगे, एक फिर से इस रिश्ते को कह सकते हैं कि बहुत ही हैप्पी बनाने की कोशिश करेंगे। और इस रिश्ते में आप लोग फैमिली भी बना सकते हैं। फैमिली यानी कि कमिटमेंट, फैमिली कहने का मतलब है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, शादी करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये रिश्ता इस तरीके से मुझे जाते हुए दिख रहा है। ये आप लोगों का इस रिश्ते का फ्यूचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, चलिए डिवाइन मैसेजेस भी चेक कर लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। पाइल 1 के लिए मैसेजेस प्लीज़।
वर्क थ्रू योर फियर्स। सारे कार्ड्स नीचे, मुझे वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, या ऑफ कोर्स, बहुत खूबसूरत कार्ड्स है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप इस रिश्ते में हो सकता है कि आप लोग जो है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप डर गए हैं कि इस रिश्ते में कुछ भी बेहतर होगा या नहीं, ये रिश्ता ठीक होगा भी या नहीं, इस रिश्ते का पॉजिटिव कोई आउटकम है या नहीं। तो डिवाइन आपको कहते हैं कि वर्क थ्रू योर फियर्स, आप अपने डर पे काबू पाइए, इस डर को अपने अंदर से बाहर निकालिए, क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, मिराकल पे बिलीव कीजिए। इम्पॉसिबल जो भी है वो आगे चल के पॉसिबिलिटी में बदल सकती है, अगर आप चाहें तो। आप अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जैसा कि मैं कहती भी हूँ कि पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव, अगर जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे आसपास जो भी होता है वो पॉजिटिव होने लगता है। तो डिवाइन भी आपको कहते हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप उस चीज़ों पे बिलीव कीजिए, हमेशा डर में मत रहिए। इस रिश्ते को लेकर आप बहुत डर गए हैं, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है सब कुछ होते हुए, पर डिवाइन आपको मैसेज देते हैं कि नो, फियर में मत रहिए, और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये थी रीडिंग आप पाइल वन आपके लिए। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देन कमेंट प्लीज़। थैंक यू। हेलो पाइल टू, जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का रोज़ चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपको वेट करना चाहिए या नहीं। आपको इसका आंसर रीडिंग के अंत में मिल जाएगा, तो रीडिंग को पूरा शुरुआत से देखते रहिए। आपको जो है इस रीडिंग में पूरा मैसेजेस मिलने वाला है कि आपको इस रिश्ते में क्या करना है, डिवाइन मैसेजेस क्या क्या हैं। तो पाइल वन के पर्सन का हम करंट फीलिंग, पाइल टू के पर्सन का हम करंट फीलिंग चेक करेंगे कि पाइल टू के पर्सन का करंट फीलिंग क्या है, उनके पर्सन अभी क्या फील करते हैं आपके लिए। कार्ड्स प्लीज़। ओके, 9 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। एम्प्रेस की एनर्जी है अर्थ साइन, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड टेम्परेंस का कार्ड है, सो सजिटेरियस। ओके, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, करंट फीलिंग क्या है फ्रेंड्स आपके पार्टनर की। तो पाइल टू करंट, आपके पार्टनर करंट फीलिंग आपके लिए जो रखते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही खुश हैं आपको लेकर आपके पार्टनर। अगर आप सेपरेशन में भी हैं तो भी बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, आपको केयर करते हैं, बहुत खूबसूरत मानते हैं आपको, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपको, बहुत ये फील करते हैं कि आप जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग है उनके लिए। सो आपके लिए वो बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आपको इस तरीके से समझते हैं कि आप जो हैं सर्वगुण संपन्न हैं, आपके पास हर वो गुण है, तो आपकी वो सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको बहुत ऐसा फील करते हैं कि आप जो है उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, आपके उनके जीवन में रहने से उनके सारे विशेस जो है वो कम ट्रू होता है, सारे विशेस फुलफिल हो जाता है, पूरा हो जाता है। एंड अपने रिश्ते में वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। करंट में वो ये फील कर रहे हैं कि यस ऑफ कोर्स हमारे रास्ते में
बैलेंस लाने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में जो बैलेंस की कमी रही है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, तो उसको अब बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत आपकी ब्यूटी को, आपकी खूबसूरती को, आपके हर वो चीज़ को मिस कर रहे हैं जो आप में जो है उनको और अच्छा लगता है कि यस, ये जो है बहुत ऐसे इंसान हैं जिनको वो बहुत पसंद करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, या ऑफ कोर्स वो इस रिश्ते में जो है इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहते हैं, वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं कि सब कुछ जो है ख़राब हो रखा था वो जो है अब ठीक हो जाए, सब कुछ इक्वल हो, सब कुछ बहुत बढ़िया हो, जिससे कि ये रिश्ता जो है सुधर जाए। ओके, तो करंट में ये फीलिंग रही है फ्रेंड्स आपके लिए पाइल। चलिए देखते हैं कि उनका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, सच्ची चाहत उनका क्या है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Gemini, Libra, Aquarius. Oh my God, Tower, Aries, and bottom of the deck is Ace of Wands. ओके फ्रेंड्स, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपके फ्रेंड जो हैं वो दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं, दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं, यानी कि कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है आपको लेकर, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो इन सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है। क्योंकि उनको जो है ये लगता है कि जो टावर मोमेंट आया था आप लोगों के रिश्ते में, उनको ये फील होता है कि जितनी सारी कच्ची नींवें थी वो टूट चुकी हैं, जो भी ख़राब था, जो भी नींवें या ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं था, वो सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा रहा होगा पास्ट में, तो वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि जब ये रिश्ता इतनी बुरी तरीके से टूटा है और आपके तरफ वो जब जाएंगे, तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। आपको मतलब कह सकते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा इस बात का ईगो रखते हैं कि अगर आपने जो है मना कर दिया तो उनको जो है बहुत बुरा लगेगा। इस वजह से वो, इस फीलिंग के वजह से जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं, कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स उनके दिमाग में, लेकिन ये मेंटल क्लैरिटी है, ये उनके दिमाग में क्लियर बातें चल रही हैं कि नहीं, आपके तरफ मुझे आगे बढ़ना है, आपकी तरफ मुझे आना है, आपके अलावा उनको और कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं चाहिए। क्लियर विज़न है कि यस, मुझे आप ही की तरफ बढ़ना है। देखिए, ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दिमाग में उनका बहुत ये क्लियर डिसीजन बैठा हुआ है कि इस रास्ते में जो है नई शुरुआत करनी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो ऐसा वॉन्ट, जो कि एक नई शुरुआत के कार्ड को शो करता है कि वो पूरी तरह से आपके लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जो टावर मोमेंट का कार्ड है वो ये शो करता है कि उनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि आप जो है कहीं इस रास्ते में मना ना कर दें। इस रास्ते के लिए आप जो है इस रास्ते को, जो भी सारी चीज़ें ख़राब हुई थी उन सब चीज़ों को लेकर जो है आप, हो सकता है कि इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। जो भी पास्ट में ख़राब हुआ था उसको लेकर जो है आप इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे। कोर्स टावर कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। क्लैरिफाई टावर कार्ड। ओके, या राइट, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
या सही बात है कि इस रिश्ते को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ तो ऐसा पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने जो है, जो डिसीज़न उनके दिमाग में चल रहा है कि फिर से नई शुरुआत करनी है, उसको लेकर वो कई कई बार सोच रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं कि ये सब जो पास्ट में ख़राब हो चुका था उनकी वजह से ख़राब हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की वजह से ही ये रिश्ता जो है ख़राब हुआ है, टूटा है। तो वो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी चीज़ें ख़राब हुई थी, जो उनकी वजह से जो भी ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप टूट गया, वो इन सारी चीज़ों को लेकर जब जो है आपके पास फिर से आएंगे, नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल देंगे, तो आप जो है मना कर सकते हैं। ये उनकी फीलिंग है, ओके। वरना वो बिल्कुल भी तैयार है आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए, और इन्हीं सब बातों को लेकर वो क्लियर नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कार्ड्स प्लीज। ओके, 5 of Wands, Fire energy, Aries, Leo, Sagittarius. Again, Pentacle, 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Magician का कार्ड है, Page of Swords, bottom of the deck. तो राइट, आपकी पर्सन जो है बहुत ज़्यादा, इसके पहले भी ट्रू इंटेंशन में भी आ चुका है कि आपके पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उनको, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। वो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील भी कर रहे हैं जो कि उनके दिमाग को और ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भर दे रहे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, क्या करे, क्या नहीं करे। ओके, फ्यूचर में भी वो कुछ समय तक ये ऐसा फील करते रहने वाले हैं। ओके, फ्यूचर में मुझे यहाँ पे कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रहा है आपके रास्ते को लेकर, जिसके वजह से उनको ये कन्फ्यूज़न जो है वो रहेगा ही रहेगा, कुछ समय तक ये रहेगा। लेकिन धीरे धीरे वो इस चीज़ को लेकर क्लैरिफाई कर चुके होंगे, क्योंकि वो जो है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आप दोनों ही फ्यूचर में जो है मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये कह सकते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसा समय आएगा फ्यूचर में भी कि आप लोग करियर वाइज बोलिए इंडिपेंडेंट होंगे, या रिश्ते को लेकर भी हों, जो कहा जा सकता है कि ओवर डिपेंडेंसी इस रिश्ते में नहीं रहेगी एक दूसरे के प्रति। ओवर डिपेंडेंसी फ्रेंड्स बहुत ख़राब चीज़ होती है ऑफ कोर्स, तो आप इसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। अगर ओवर डिपेंडेंसी किसी चीज़ में होती है तो वो बहुत चीज़ों को ख़राब ही करता है। तो ये पॉजिटिव कार्ड है कि आपके रिश्ते में जो है ओवर डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। इंडिपेंडेंट होंगे आप, इंडिपेंडेंट हो के इस रिश्ते को या फिर इस रिश्ते के बाहर जो भी कुछ है आप लोग डिसीज़न लेंगे। आप दोनों ही एक फ्री स्पिरिट की तरह, मतलब ऐसे इंसान होंगे दोनों ही कि दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कि एक दूसरे को जो है हील करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को वक्त देंगे, अपने ऊपर जो है टाइम देंगे, अपने आप को और ग्रो करेंगे, ग्रूम करेंगे। ओके, जिससे कि आप दोनों इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे एक दूसरे के लिए कि ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि वो यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट आप वो ही नहीं, आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको कि जो है वो ये रिश्ता जो टूटा हुआ है वो ठीक हो जाए, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत हो जाए। क्योंकि आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये चल रहा है कि अगर वो सामने से आएंगे तो आप जो है इस रिश्ते के लिए हाँ
कहेंगे। तो दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशन चल रहा है। ऑफ कोर्स ये एनर्जी उनको पता नहीं है, आपके बारे में उनको पता नहीं है कि आप जो है उनके प्रपोज़ल को लेने के लिए तैयार हैं। और उनके मन में ये सारे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भी उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें भर दे रहे हैं कि ये रिश्ता जो है आप शायद एक्सेप्ट ना करें। इस वजह से वो आपके पास जो है अभी तुरंत नहीं आ पा रहे हैं। ओके, पेज ऑफ सोर्स का एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये जो है आपका रिश्ते का फिर से एक नया शुरुआत होगा, बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होगा। ओके, एक फिर से एक बिगनिंग होगी। ये फ्यूचर है, यानी कि आपको इस रिश्ते में थोड़ा वक्त देना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ओके, पाइल 2। तो ये आप लोगों को मैसेजेस हैं कि जो क्वेश्चन था हमारा कि क्या इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहिए, तो आंसर यही है कि वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इस रिश्ते का फिर से जो है शुरुआत होने वाला है। ओके, तो चलिए डिवाइन मैसेजेस भी देख लेते हैं वो क्या है आपके लिए। ओके, क्या टेक टाइम टू ब्रेथ आउट एंड रोमांटिक साइकिल बिगिंस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आया है फ्रेंड्स। देखिए आपके साथ जो है डिवाइन भी ये कहते हैं कि थोड़ा टाइम दीजिए, टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको निकाल दीजिए बाहर। अपने इर्द गिर्द भी मत रखिए अपने नेगेटिव थॉट्स को। नेगेटिव थॉट्स अगर पालेंगे तो पॉजिटिव कुछ भी नहीं होगा। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कोर्स आपके रिश्ते में एक बहुत खूबसूरत शुरुआत होने वाली है, बहुत रोमांटिक शुरुआत होने वाली है। इक्वालिटी जो नहीं रहा था, जो भी प्रॉब्लम थी, बैलेंस चीज़ें नहीं थी, वो सब कुछ बैलेंस होगा। डिवाइन भी आपको कहते हैं कि रुक जाइए, डोंट मूव ऑन। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस निकल के आए हैं पाइल 2। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई होप आप लोग भी बहुत खुश होंगे इस रीडिंग को देखकर। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।